हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स टाइम। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं ऑटोनोमस वर्सेस अकोमोडेटिंग आइटम्स या ट्रांजैक्शन इन बीओपी। सो बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, वो एक स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट होती है जो किसी भी इकोनॉमी की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती है उनको सिस्टमेटिकली समराइज करता है फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर हम करंट अकाउंट एज वेल एज कैपिटल अकाउंट और यूनिलेटरल जो ट्रांसफर्स होते हैं उनको हम इंक्लूड करके चलते हैं। सो जो किसी भी इकोनॉमी का जो बीओपी है दो तरह की सिचुएशन फेस करता है, इक्विलिब्रियम की और डिसइक्विलिब्रियम की। तो बीओपी इक्विलिब्रियम में कब होता है? जब डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज एग्जैक्टली इक्विवेलेंट टू सप्लाई ऑफ इट। और डिसइक्विलिब्रियम में कब होता है? जब या तो सरप्लस हो या फिर डेफिसिट हो, यानी जब फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड और फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई है वो इक्विवेलेंट नहीं है, तब हम कहेंगे बीओपी क्या है? डिसइक्विलिब्रियम। सो किसी भी कंट्री में जब डेफिसिट या सरप्लस होता है इन इट्स बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, तो देर आर ऑलवेज सम offsetting transactions on the capital account to bring the balance of payment in a state of equilibrium। यानी जो करंट अकाउंट में जो भी डिसइक्विलिब्रियम होता है, जो भी डेफिसिट या सरप्लस होता है करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शन में, तो हम उसको क्या करते हैं? कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शन से हम उसको इक्विलिब्रियम में लेके आते हैं। सो कैपिटल अकाउंट में कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती है जो डायरेक्टली किसी भी कंट्री की बीओपी सिचुएशन से डायरेक्टली कनेक्ट होती है। जब फॉर एग्जांपल अगर किसी भी कंट्री के जो इंपोर्टर्स हैं, जो गुड्स इंपोर्ट करते हैं, अगर उसकी वैल्यू 500 करोड़ एक्सेस है ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड, जो भी गुड्स एक्सपोर्ट किए उसकी वैल्यू से 500 करोड़ इंपोर्टेड गुड्स की वैल्यू ज्यादा है, तो क्या होगा? उनको अब रिक्वायरमेंट होगी कि 500 करोड़ उनको कहीं से बोरो करने पड़ेंगे ताकि जो भी एडिशनल इंपोर्ट्स है उसकी पेमेंट कर सके। तो जो ये इनफ्लो ऑफ कैपिटल होगा, जो वो लोन लेंगे या जो बोरो करेंगे 500 करोड़ रुपीज, जो इनफ्लो ऑफ कैपिटल होगा दैट इज रिक्वायर्ड बाय द बीओपी सिचुएशन ऑफ द कंट्री। ये डायरेक्टली कनेक्ट है, ये कैपिटल ट्रांजैक्शन है वो बीओपी सिचुएशन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती है, कुछ ऐसे इनफ्लोज होते हैं जिसका कंट्री की बीओपी सिचुएशन से कोई कनेक्शन नहीं होता। फॉर एग्जांपल कोई फॉरेन एक्सपोर्टर है, वो हमारी कंट्री में कोई भी एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी बाय कर लेता है एट द कॉस्ट ऑफ मान लीजिए 100 करोड़, ठीक है, ताकि अपने जो प्रोडक्ट्स की मार्केट है उसको एक्सपेंड करने के लिए एडवर्टाइजिंग एजेंसी को वो बाय करता है। तो ये जो कैपिटल इनफ्लो होगा 100 करोड़ का, वो बीओपी सिचुएशन से कनेक्टेड नहीं है, राइट। सो इस केस में दो तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन, ऑटोनोमस आइटम्स होते हैं और अकोमोडेटिंग आइटम्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोनोमस आइटम्स की। ये क्या होते हैं? दीज आइटम रेफर्स टू दोज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन विच टेक प्लेस ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव सच एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यानी ये जो इनफ्लो होंगे कैपिटल के, आउटफ्लो या इनफ्लो होंगे जो करंट और कैपिटल अकाउंट में, ये किस लिए होंगे? प्रॉफिट मोटिव के लिए होंगे, बिजनेस मोटिव के लिए होंगे, किसी भी कंट्री की जो बीओपी सिचुएशन है उससे वो इंडिपेंडेंट होंगे। सो ऐसी जो ट्रांजेक्शन होती है उनको ऑटोनोमस क्यों कहते हैं? बिकॉज दे हैपन ऑन देयर ओन अकॉर्ड, नॉट बिकॉज ऑफ कंट्रीज बीओपी सिनेरियो। कंट्री की बीओपी सिचुएशन कैसी है डजेंट मैटर, ये अपनी अपने मतलब ओन अकॉर्ड, अपने हिसाब से ट्रांजेक्शन होती है। जो भी हमारे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैपिटल ट्रांजैक्शंस, जो भी इंडिपेंडेंटली जो मतलब अक्योर होते हैं, इंडिपेंडेंटली विच इंडिपेंडेंटली टेक प्लेस नॉट बिकॉज ऑफ कंट्रीज बीओपी सिनेरियो, उन आइटम्स को, उन ट्रांजैक्शंस को हम बोलते हैं ऑटोनोमस आइटम्स या ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस। इनको अबोव द लाइन आइटम्स भी कहते हैं। अगर कोई भी दूसरी कंट्री हमारी कंट्री को कोई भी किसी भी तरह की आर्थिक सहायता प्रदान करती है ऑब्वियसली, तो वो अमाउंट है वो एज अ क्रेडिट आइटम हमारी कंट्री की जो बीओपी अकाउंट के अंदर वो एंटर तो करेगा, लेकिन उससे क्या होगा? बीओपी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो उसको हम बोलेंगे ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन, राइट। नेक्स्ट हमारा आता है अकोमोडेटिंग आइटम्स, which refers to the transactions that are undertaken to cover deficit or surplus in autonomous transaction, यानी जो बीओपी सिनेरियो को accommodate करते हैं, those transactions which are associated by the disequilibrium in the balance of payments are regarded as the accommodating items or transactions। ये क्यों? Basically these transactions take place specifically to equalize the balance of payment in bookkeeping sense, ठीक है।
ऐसे ट्रांजैक्शंस को, ऐसे आइटम्स को, जब जो इकोनॉमी के अंदर बीओपी सरप्लस या डेफिसिट की सिचुएशन में जो बेसिकली डेलिबरेटली मतलब वो बेसिकली डेलिबरेटली जो ट्रांजैक्शंस की जाती हैं टू बैलेंस आउट द सरप्लस और डेफिसिट बीओपी, तो ऐसे ट्रांजैक्शंस को हम क्या कहेंगे? अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। सो यूजुअली वी हैव बीओपी डेफिसिट एंड दैट इज अकोमोडेटेड बाय ब्रिंगिंग इन फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जब हमारे इंपोर्ट्स ज्यादा होते तो हम जो भी एडिशनल इंपोर्ट्स की पेमेंट करने के लिए क्या करेंगे? हम फॉरेन एक्सचेंज को बोरो करेंगे। सो जो इनफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का इन फॉर्म ऑफ एफडीआई या लोन, या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, या किसी भी कंट्री से हम बोरो करते हैं टू बैलेंस आउट द डेफिसिट और टू लोअर द डेफिसिट, तो उसको हम बोलेंगे अकोमोडेटिंग आइटम्स या अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन, जिसको बिलो द लाइन आइटम्स भी बोलते हैं। सो इफ इंडिया हैज टू बोरो बेसिक फॉर, मान लीजिए कि आईएमएफ से वो $100 मिलियन बोरो करता है अपने बीओपी डेफिसिट को ऑफसेट करने के लिए, इस अमाउंट को क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा कंट्री की बीओपी जो लिक्विडिटी अकाउंट है उसके अंदर, तो इसको बोलेंगे हम अकोमोडेटिव, जो डायरेक्टली हमारे बीओपी सिचुएशन को अफेक्ट करेगा। बिलो द लाइन आइटम्स बोलते हैं। सो जो ऑटोनोमस आइटम्स है दे आर द कोज ऑफ बीओपी सिचुएशन, और जो हमारे अकोमोडेटिव आइटम्स है देज आर द रिजल्ट ऑफ बीओपी सिचुएशन। तो ये होता है ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स। थैंक यू।